यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होगा, ऐसा भर्ती बोर्ड द्वारा बताया गया है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह के किस दिन होगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट लगभग आप लोगों ने रेडी कर लिया होगा, लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी वजह से अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको बाहर भी कर दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र। जनरली आप लोगों ने जब नोटिफिकेशन देखा होगा यूपी पुलिस का, तो उसमें हर चीज के बारे में डिटेल में दिया हुआ था कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितने तारीख तक का होना चाहिए, यानी कि उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र में आप लोगों ने देखा होगा। अगर इसमें बात करें तो जाति प्रमाण पत्र में क्लियर वे में दिया था कि जो डॉक्यूमेंट है वो 2023 का होना चाहिए, फरवरी के बाद का, और वैकेंसी के लास्ट डेट के पहले का, यानी कि जिस दिन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी उतने तक का चल जाएगा। लेकिन निवास प्रमाण पत्र में ऐसा कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं किया गया था, यानी कि कहीं भी क्लियरली नहीं दिया गया था कि कितने तारीख तक या फिर कितना पुराना या फिर कितने साल तक का निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। अगर इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर भी करवा सकता है। अब पूछिए कैसे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर करने का मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो सकते हैं? ऐसा इसके पहले वाली वैकेंसी में हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ 2018 वाली वैकेंसी का। जब सब कुछ हो गया था उस समय भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये नहीं दिया गया था कि निवास प्रमाण पत्र कितने साल पुराना होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट की एक वैलिडिटी होती है। वैसे ही निवास प्रमाण पत्र माना जाता है कि अगर 3 साल तक का है तो वो चल जाएगा, अगर 3 साल से ज्यादा पुराना होगा तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। लेकिन अब ये चीज कहीं लिखित तो दिया नहीं था। ऐसे ही 2018 वाली वैकेंसी में दूर दूर तक सेंटर भेजा गया था, यानी कि नोएडा वाले या फिर गाजियाबाद वालों को लखनऊ भेज दिया गया था, मुरादाबाद वालों को लखनऊ भेज दिया गया था। मतलब 12-12 घंटे की यात्रा करके लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए थे। अब प्रॉब्लम हो गई कि उनसे ये कहा गया भैया ये तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है ना, यानी कि निवास प्रमाण पत्र 3 साल से ज्यादा पुराना है, तो आपको दिया जा रहा है 48 घंटा, 48 घंटा में आप बनवा के ला के दे दो। अब सोचो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि 48 घंटे में वो सिर्फ आना जाना उसका हो पाएगा। ये डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तहसील जाना पड़ेगा, वहां से सारी चीजें करानी पड़ेंगी। उस 48 घंटे में छुट्टी थी नहीं थी, ये सारी चीजों को किनारे कर दिया गया। सीधे आदेश दे दिया गया भाई 48 घंटा में लाके जमा कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो बाहर कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। समझ गए? तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अभी इतना भी ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। आप अपना डॉक्यूमेंट चेक करो, यानी कि निवास प्रमाण पत्र चेक करो। निवास में देखो उस पर डेट क्या पड़ा हुआ है। उस डेट से जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था शायद 15 जनवरी था क्या, जहां तक मुझे याद है। हो सकता है कुछ और आगे पीछे हो, उसको चेक कर लेना कि उस अंतिम तिथि तक 3 साल से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर 3 साल से ज्यादा नहीं हो रहा है तो निवास प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा। ज्यादा हो रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से जाओ अपने नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र या फिर तहसील पे चले जाओ, एक निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर देना। ये ध्यान रखना कि जब वो फॉर्म भरेगा तो आप फॉर्म को रीचेक कर लेना। जो चीज हाई स्कूल में है, जो नाम जो डिटेल सब चीज उसी हिसाब से डलवाइएगा। भर देंगे 6 से 7 दिन के अंदर बन के आपके पास आ जाएगा। आपके पास मतलब उस सहज जन सेवा केंद्र पे दोबारा जाके आपको डाउनलोड करा लेना है। इससे ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी आपको संशय है इस चीज को लेके तो 100 रुपया खर्च करना, कहीं कहीं 60 रुपये लगता है, कहीं कहीं 80 रुपये लगता है, तो इस चीज से आप बच सकते हो। अब बात करें जाति प्रमाण पत्र की, तो ये कब का होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो सीधे दे दिया जाता है इस डेट से इस डेट के बीच का होना चाहिए। तो जो लोग कंफ्यूज थे, मैं हर बार बताता हूं कि जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने फॉर्म में अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो अगर ऐसे आपको नहीं पता चल पा रहा है, अक्सर क्या होता है ना, सबके पास जाति और निवास का ढेर लग जाता है। हर वैकेंसी के लिए नया बनवाना पड़ता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया कैसे पता चलेगा। तो पहला पता करने का तरीका कि जो फॉर्म आप लोगों ने भरा था उसके फॉर्म के प्रिंट आउट में आप देख लीजिए सीरियल नंबर और प्रमाण पत्र क्रमांक। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि फरवरी 2023 के बाद आप बनवाए होंगे, ठीक है, और फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले तक का होना चाहिए। उसके बीच का है तो आपका चल जाएगा। अब प्रॉब्लम यह रहेगी एससी और एसटी वर्ग में, वो लोग लगभग 3-3 साल 5-5 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र लगाए हैं, तो उसको लेके कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उसको लेके दिक्कत इस वजह से नहीं होगी कि कुछ कास्ट ऐसे हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र दोबारा बन ही नहीं रहे हैं। जैसे उनको एससी में डाल दिया गया था, उसके बाद उस पर रोक लग गई है, तो उसके लिए उनका डॉक्यूमेंट दोबारा बना नहीं, तो उनको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा और उनके लिए नया नहीं माना जाएगा, ठीक। और जनरल वर्ग को ध्यान देने की जरूरत है कि उनको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी लेके आप जाइएगा, क्योंकि कभी भी कोई भरोसा नहीं होता। वो कहेंगे भैया हमको दिखाओ तुम्हारा निवास क्या है, तो क्या करोगे उस टाइम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जनरल के साथ साथ ईडब्ल्यूएस को ये ध्यान रखना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र मैंडेटरी लेके जाना है, यानी कि लेके ही जाना है। जनरल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों ने बनवाया ही है, इसको रख लीजिएगा। जिनके पास नहीं है वो अभी जाए, बिना परेशान हुए, बहुत टाइम है आपके पास, आराम से 70-80 रुपये लगेगा, बनवा लीजिएगा, ठीक। तो वो गलती ना होने दोबारा फिर पता चले कहाँ लेके जाएंगे, क्या करवाएंगे। वैसे अब वो समझ चला गया कि इतना दूर दूर तक भेजा जाएगा।
हर जिले के मंडल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे मान लो गोरखपुर मंडल का जिला गोरखपुर है, तो वहीं पे गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर वालों को बुला के वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अगर कुछ दिक्कत भी होती है, यानी कि एफिडेविट वाला प्रॉब्लम या कुछ और, तो वहीं बगल में जाके आप बनवा सकते हैं। 2-4 किलोमीटर की रेंज में कचहरी और तहसील आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट बनवा लो। तो मैं सोचा कि ये चीज आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि लिखा तो था नहीं, तो सब लोग निश्चिंत थे कि चलो मेरा 5 साल भी पुराना है तो दिक्कत ना हो। लेकिन एक बार ऐसा हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है, तो क्यों वो गलती करना। जब कोई गलती पहले पता चल जा रही है तो उसको सही कर लिया जाए। एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिर एफिडेविट बनवाएंगे क्या। देखो, 2 तरीके का एफिडेविट होता है। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ प्रमाण पत्र। शपथ का मतलब ये होता है कि जो चीज हम बता रहे हैं वो एकदम सही है। एक एफिडेविट तो आपको लेके ही जाना है, मतलब सब लोगों को लेके जाना है। वो क्या रहेगा, उस पे लगभग 9-10 लाइनें होंगी, जिसमें ये बताया जाएगा मेरा नाम फलाने है, मैं इस गांव का निवासी हूँ, मैं जो डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ वो सारी चीजें सही हैं, मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। ये सारी चीजें रहेंगी लगभग 10 या 8 लाइनों में। हर बार फॉर्मेट बदलता रहता है, कभी 6, कभी 8, कभी 10 हो जाता है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। भर्ती बोर्ड के साइट पे ये चीजें जारी कर दी जाएंगी, उसको डाउनलोड करके आप कचहरी से बनवा लीजिएगा। एक तो ये शपथ प्रमाण पत्र हो गया। एक शपथ प्रमाण पत्र होता है जिसमें आपको करेक्शन दिखाना रहता है कि मतलब मेरा फलाना यहाँ ये गलत हो गया, इसको ये माना जाए, वैसे बनता है। ठीक है, तो समझ गए कि 2 शपथ प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत कब पड़ती है। एक तो आपको बनवाना ही पड़ेगा, दूसरा अगर गलती नहीं है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बन जाएंगी। इन सारी चीजों के लिए भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सब चीज की फोटोकॉपी करा लीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म आप लोगों ने भरा है उसका प्रिंट आउट करवा के उस पे आपको सिग्नेचर नहीं कराना है। उस पे सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आपको जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उस पे कराने की जरूरत है। मतलब जो आपका एजुकेशनल है और जो जाति और जो निवास है और जो आपका आधार कार्ड है, इतने को प्रमाणित करना है। मतलब हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास और आधार कार्ड, इतने को प्रमाणित कराने की जरूरत पड़ेगी। एक पे 100 प्रमाणित और दूसरे पे राजपत्रित अधिकारी का, जिसमें सबसे नजदीकी आप किसी भी इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर डिग्री कॉलेज है तो उसके प्रोफेसर से भी करा सकते हैं। कुछ करना नहीं रहता है, मोहर मार देते हैं, साइन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। सब चीज करके रेडी रखिएगा। कुछ और दिक्कतें होती है, देखो यूट्यूब के जमाना आने का एक फायदा है कि गलतियां होने से पहले ही उसको आप सही कर लोगे। पहले क्या रहता था कि पता नहीं चलता था, बाद में दिक्कत होती थी और लोग झेलते थे। अब दिक्कत होने से पहले ऐसे समझो कि अगर मुझे पता है कि ये दिक्कत हो सकती है तो क्यों मैं वो चीज करूं। जैसे जब 2019 वाली वैकेंसी में मेरे भाई का मेडिकल होना था, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि दांत में दिक्कत होती है तो बाहर तो नहीं कर देते। उस समय डर लगता है। मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ। तो मैं बहुत पता किया यार, कोई क्या चेक होता है, कोई क्या नहीं चेक होता है। मैं सोचा, तो मेरे भाई के दांतों में कुछ दिक्कत थी, मतलब कुछ दांतें सड़ टाइप के गए थे। तो मैं सोचा कि यार बाद में पैसा खर्च होने से अच्छा है कि चलो इस दांत का इलाज ही करवा देते हैं। तो 15-20 हजार रुपया लगा, सब दांत सही हो गया, टेंशन ही खत्म हो गया। तो जो दिक्कतें सही होने वाली है उस दिक्कतों को तो जड़ से ही खत्म कर दीजिए। जो दिक्कतें बाद में सही होने वाली है उस दिक्कतों को बाद में देख लिया जाएगा। बाकी और कुछ डिटेल चाहिए, बाकी और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। लेकिन फॉलो करने के बाद ये मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, और बस सेफ रहिए, थोड़ा सा रनिंग करते रहिए क्योंकि ठंड बढ़ रही है। सुबह अगर 6 बजे 5 बजे नहीं जा पा रहे हैं तो 8 बजे जाइए, लेकिन रनिंग करने जाइएगा मेरे भाई। गैप मत करिएगा। ठीक है, गैप अगर कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। रोज दौड़ना है 5 किलोमीटर, यानी कि 4800 मीटर रोज दौड़ोगे तभी आदत बनी रहेगी, क्योंकि एकदम पीक ठंडी में आपको दौड़ाया जाएगा। 2 से 3 चक्कर में तो आपका शरीर काम ही नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। सेम 2019 वाली वैकेंसी का कंडीशन है, ऐसे ही हुआ था उस समय भी। तो सेफ रहिए, पैर को चोटिल होने से बचाइएगा, मार झगड़ा करने से बचिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।